रात के उन पलों में जब अंधेरा हर कोने को निगल लेता है, कुछ कहानियां जिंदा हो जाती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक रात की जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरा नाम आरव है। मैं और मेरी दोस्त माया पुरानी और डरावनी जगहों को खोजने का शौक रखते थे। उस दिन हम एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली देखने जा रहे थे, जिसे लोग भूत हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई गुनगुनाता है। रात काली थी, सड़क सुनसान, हवा ठंडी और तेज। हमारी गाड़ी धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रही थी जहां बस पेड़, धूल और सन्नाटा था। माया, मैंने कहा, ये रास्ते तो बहुत सुनसान लग रहे हैं। वो हल्की सी हंसी और बोली, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, बस कुछ अजीब लग रहा है। कुछ देर बाद हमने वो हवेली देखी। बड़ा लोहे का फाटक, आधा टूटा हुआ, दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को सदियों से किसी ने छुआ तक नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। हम अंदर गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। अंदर पुरानी तस्वीरें, फटे पर्दे और हर कोने में धूल जमी हुई थी। कुछ देर तक हम चुप रहे। फिर माया ने धीरे से कहा, सुना तुमने? जैसे कोई कुछ कह रहा हो। मैं रुक गया, ध्यान से सुना। एक हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, मत आओ। मेरे पैर जम गए। माया, यहाँ कोई है? वो बोली, शायद हवा होगी, लेकिन हवा से ऐसी आवाज नहीं। हम आगे बढ़े। एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल शीशा था। शीशे के सामने एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर धूल के बीच एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, मैं वापस आऊंगी। माया ने तस्वीर उठाई और अचानक हवा तेज चलने लगी। शीशा कांपने लगा। एक छाया हमारे पीछे से गुजरी। माया चीख उठी, आरव, चलो यहाँ से। हम भागे। दरवाजा बंद था। मैंने जोर से धक्का दिया, पर वो खुला नहीं। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल पास से, तुमसे कहा था मत आओ। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा बह रही थी और शीशे पर दरारें फैल रही थीं। माया ने कहा, नीचे तहखाना है, चलो वहां चलते हैं। हम नीचे गए। तहखाने में पुरानी किताबें, टूटे फर्नीचर और एक दीपक पड़ा था। मैंने दीपक जलाया। उसकी रोशनी में एक काली मोटी किताब रखी थी। मैंने किताब उठाई। अंदर लिखा था, जो इस घर का राज जान लेता है वो यहाँ से कभी नहीं जा सकता। माया का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, आरव, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी ऊपर से आवाज आई, अब तुम जा नहीं सकते। किताब अपने आप पलटने लगी। शीशे पर दरारें और गहरी हो गईं और एक सफेद साया हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा धुएं जैसा, बिना आकृति का, बस एक अजीब सी मुस्कान। मैंने डर के मारे पूछा, तू कौन है? वो धीमे स्वर में बोला, जिसे तुमने तस्वीर में देखा था। माया डर के मारे रो पड़ी। वो लड़की हवा में उठी और हमारे सामने ठहर गई। फिर उसने माया की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे वापस बुलाया, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। माया चीखते हुए गिर गई। मैं उसके पास दौड़ा, मगर हवेली का जमीन हिलने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगीं। मैंने वो किताब उठाई और जोर से बंद कर दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बस एक पल के लिए सब ठहर गया। फिर अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद मुझे हवा का झोंका महसूस हुआ। माया गायब थी। बस वही तस्वीर कुर्सी पर थी, उसी मुस्कान के साथ, और नीचे लिखा था, मैं वापस आ गई। मैं भागकर हवेली से बाहर निकला। गेट खुला था। मुझे लगा मैं बच गया, लेकिन जब मैं कार के पास पहुंचा तो पीछे शीशे में एक परछाई थी, माया की। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरा गला सूख गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और भागा, बिना पीछे देखे। कुछ किलोमीटर बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गई। मैंने शीशे में देखा, वहां कुछ नहीं था, बस हवा चल रही थी और दूर से किसी की आवाज आई, आरव। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। जहां भी जाता हूँ, किसी भी शीशे में देखता हूँ, कभी न कभी उसका चेहरा फिर दिख जाता है और मुझे याद आता है, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी कभी अंधेरा जिंदा होता है। क्या तुम सोचते हो कि ये बस एक कहानी थी? मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, जब तक एक दिन मेरे कमरे के शीशे पर ये शब्द नहीं उभरे, मैं वापस आ गई।